ਅਤੇ नन्हे मुन्ने बच्चे पहुँचे हैं। उन्होंने मैं इतने पहुँचने से विशेष तौर पर अज साढ़े पहुँचे प्रिंसीपल मिस्टर डी ठाकुर और मिसिज शिवानी ठाकुर जिहड़े कि विशेष तौर पर साढ़े कोल पहुँचे हैं। जेकर डी ठाकुर जी की गल करते हैं तो डी ठाकुर जी दुराहा के गुरु नानक स्कूल के प्रिंसीपल हैं, जिहड़े कि इस स्कूल के जदों के आए ने तो स्कूल की इन्होंने नक्श नुहार बदल की है। इस चीज़ों को लैके एक प्रिंसीपल का जेकर रुझान आ जोड़ा वो उन्होंने चीज़ों वाल होगा कि जिंदगी में सफलता किमें प्राप्त की जा सकती है और शांति किमें प्राप्त की जा सकती। परिवारों में बढ़ रहा जो कलेश है, बढ़ रहे लड़ाई झगड़े, वो की कारण ने क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने चीज़ों को लैके अज साढ़े विशेष तौर पर पहुँचे हैं। मैं उन्होंने अपने वालों विशेष तौर पर संस्था के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मोगा जी वालों बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। हुण मैं उन्होंने बेनती कराँगा कि वो इस प्रोग्राम ये लाइव चेंजिंग सैशन जोड़ा है जिसको उन्होंने ध्यान योग का भी नाम दिता है उसकी शुरुआत करके उम्मीद करते हाँ इसनों सुन देखने तो बाद तुहाडी लाइफ में जरूर तब्दीली आएगी। धन्यवाद जी। Respected Professor Sir, मेरे आदरणीय बुजुर्ग, यंग मैन ते प्यारे बच्चों, अज का जो समा मैनू तुहाडे नाल बताने लई मिलिया है, मैं बड़ा खुश नसीब हाँ कि 1 घंटा मैं तुहाडे नाल इत्थे बिताऊंगा। जिन्ना कर मेरा अनुभव है, जिन्नी कर समझ है, वो उन्नी कर समझ के नाल मैं अपने वालों कुछ गल्लां दस्सण की कोशिश करूँगा तो चंगियां लगन तो कोल रख लियो, जे चंगियां ना लगन तो इत्थे ही छड्ड दिओ। सो सब तो पहला आपां सारिਆਂ ने अपने लिए क्लैपिंग करनी क्योंकि आपां इत्थे बैठे हैं। क्योंकि ये मौका भी किसी किसी को मिलता है, सारिਆਂ को नहीं मिलता। जदों असी अपने बारे जानना और रब के बारे जानना, अपने आप के नाल जुड़ना और रब की गल करनी है, ये मौका किसी किसी को मिलता है। तुहानू यंग मैन देख के ते बच्चों को देख के ना मेरे एक्चुअली अंदर कुछ होता है। बच्चों लिए प्यार, बुजुर्गों लिए भी बहुत प्यार उमड़ रहा मन के विच। आपां बचपन के विच जदों इस धरती पे आउंदे हैं, आपां बिल्कुल बिना कपड़े, बिना पैसे, बिना किसी चीज तो बिल्कुल खाली हाथ होते हैं। फिर बचपन आता है, मां प्यो साडी केयर करते हैं, फिर जवानी आती है तो आपां कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, फिर शादी हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं, अगे बच्चों की परवरिश के लग जाते हैं,
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਤੀ 'ਚ ਮੌਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ, ਯੂਰ ਨੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਫ੍ਰੀडम। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਮੈਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਨ ਏ ਹੋਟਲ, ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨੋਜ਼ देयर ਨੇਮ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਾ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 72 ਇਅਰਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਕੇਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂੰਗਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੈ, ਅਕੇਲਾਪਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪਲੇ ਫॉर them। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਟਿਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਚੇਅਰ ਹੱਥੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਜੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? The longer I hold, the heavier it becomes. A very simple chair right now. The longer I hold, the heavier it becomes.
So is your past. Some hurt 10 years ago, 12 years ago, 3 months ago, they look for yesterday. The longer you hold, the heavier it becomes. There's only one way to get rid of this unwanted weight I'm carrying. Drop it. And I'm free from it. हाँ जी, कुछ समझ आया? एक ही हैगा, जिन्नी देर तक ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ, then you will be free। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ if you have hold something you have thrown that side। ਕਰੋ ਸਾਰੇ, everyone release, release, yes, release। thank you, so nice of you, I love you। बेटा नेक्स्ट वीडियो। You are living on a daily basis as if you are forever. The fundamental awareness that this is mortal, this is here only for a limited amount of time. If this was a normal conscious thing for you, you would put your life to best use, for sure. And if you come to terms with that one thing, there will be no insecurity because there is nothing to gain, nothing to lose in this life. You came with nothing. Whatever the hell is happening, you are on the profit side. That's so much. Huh? Isn't it so? Did you come with investment? No. You come with nothing. So whatever the hell is happening, you are always on the profit side, isn't it? And anyway, they don't allow you to take a container in the end. So all you have is how profound, intense and beautiful is your experience of life. So don't make too much fuss about it. You are acting as if you were to lose something. No. There's nothing to lose, nothing to gain because you come and you go. You may think, oh my life, my life. No, it's your life on this planet is like a pop-up. On the computer screen you see this pop-ups. You just pop-up and pop-up. In the meantime, will you rise and shine? It's the only question. Alright? So if anyway you shine, sometimes you may be seen by people, sometimes you may not be seen by people. The important is you are shining within yourself and that's all that matters. If people have eyes, they will see it. If they have no eyes, they won't see it. That's their problem. But you are living an intense and profound life. That's all that matters here. If you understand this and if you bring this into your life, insecurity will not happen because security can happen only in death. That's all. People keep asking me, coming to me, asking me, Sadhguru, please bless us, nothing should happen to us. I say, hey, what kind of blessing is this? My blessing is let everything happen to you. Everything that's life must happen to you. Have you come here to avoid life or have you come here to experience life? Please make a decision right now. Have you come here to avoid life or to experience life? Experience life. All the different dimensions of what this life holds must happen to you, isn't it so? If you come to avoid life, there's an ocean right here. You can jump into the ocean. See, if you want to avoid life, you must die. It's a more efficient way of doing things, isn't it? You're alive and you try to avoid life, it becomes miserable. If you feel insecure, that's what you will do. You will try to avoid life. When you're alive and try to avoid life, it will cause immense misery. When you're alive, you live. When you die, you die. Don't get up from the dead. ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਆ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ, ਐਲਕੇਜੀ, ਯੂਕੇਜੀ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਦਿਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇ, ਇਜ਼ ਅ ਡਰਾਮਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਟਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਾਰਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੈਵਨਲੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਵਨਲੀ ਪੈਲੇਸ, ਸਵਰਗ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਠੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣਾ? ਫਿਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਧਾਰਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਧ, ਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਰਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। शिव शंकर को देखो, भोले शंकर को देखो, विचारो समुद्र मंथन होया। समुद्र मंथन के टाइम दे विच
ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਆਪ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੇ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੱਡਾ ਕੱਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? कर्म करके देख। ये सच्चाई है, ये सच है। मोह का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न कावे कैलाश में, खोजत ही तो तुरंत ही मिलूं। कहां मिलूं? सब सांसों की सांस में। बड़ी मजेदार गल सुनाने लगे। ईश्वर ने पहला धरती बनाई, खाली धरती बनाई, कुछ नहीं बनाया। उन्हें देखा बड़ा शांत माहौल है, ये थोड़ी चहल पहल होनी चाहिए। तो उन्होंने की किया, पेड़ पौधे ला के खूबसूरती होगी धरती की। उन्होंने कहा फिर भी शांति है। उन्होंने की किया, जीव जंतु तैयार कर दे, वो खेडन कुदन लगे। उन्होंने कहा इस सुंदरता को देखने वास्ते कोई मेरे वर्गा चाहिए जिहड़ा कि इस सुंदरता को देखे। तो रब ने की किया, बंदा बना, इंसान बना। जो इंसान बनाता रब बड़ा खुश सी। जो पहला 3 चीज़ां बनाई, जो चौथी बनाई, रोज शाम को कंप्लेंटा होनी शुरू हो गई कचहरी के, मेरे नाल ऐ हो गया, मेरे नाल ओ हो गया। रब ने कहा यार एक गल बहुत माड़ी है, हुण मैं की करा। उन्होंने नाल नूं बुलाया, बोले मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं है ना भी यार की करिए। जो मैं 3 चीज़ां बनाई मैं बड़ा शांत सी। जो इंसान बनाया ये रोज शाम को आके पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, सारे की कंप्लेंटा करता मेरे को आके भी इन्हें है करता भी 10 मैं कितने जावां ताकि मैं लभा ही ना। कहते सब पताल चले जाओ, कहते बंदा है शैतान ने इत्थे ही पहुंच जाना। कहते आसमान चले जाओ, कहते जे उत्थे गया तां भी नहीं छड्डना। कहते फिर सोचो, कहते महाराज एक जगह दसदा जिथे जिंदगी में कदे नहीं पहुंचना। कहते दसो, कहते जाके ना उहदे अंदर छुप जा। ते आपां सारी जिंदगी की करते हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च कोई नहीं छड़ रहे, तीर्थ यात्रावां कोई नहीं छड़ रहे। लेकिन कदे भी शांत होके बह के अपने अंदर नहीं देखते। ਉਹਦੇ ਲਈ यही किया कि मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, खोजत ही तो तुरंत ही मिलूं। कहाँ मिलूं? सब सांसों की सांस में। तो जिन्होंने अपने सांसों से दोस्ती कर ली, रब उन्होंने मिल गया। कहता पाया रब ने कहा मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। हे प्राणी, हे मनुष्य, तू मुझे कहां ढूंढता है? मैं तो तेरे आसपास में हूं। ना मैं किसी मंदिर में हूं, ना मैं किसी मस्जिद में हूं,
ना ही मैं कैलाश पर्वत पर रहता। खोजे ही तो तुम भी मिलूं। अगर तू मुझे सच में पाना चाहता है तो कहां मिलूंगा? तेरी सांसों में ही हूं। तो अब हमने अपनी सांसों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है। तैयार है? रेडी है एवरीवन? तो तैयार के लिए पहले गाना सुनो। यस, डांस करना है सभी मेरे साथ। आई विल डांस विद यू ऑल। यस, अंकल जी को खुले देखना है, खुले। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या करूं ऐसा जो मैं नहीं? बच्चे यस, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या करूं खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप। जो मैं यस, नहीं? स्टैंड प्लीज। अपने भीतर खुद से क्या पूछ ले? कैसी चाहे जिंदगी खुद याद देख ले। अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। मुश्किलें हो कैसी थी मेरे हौसलों से कम है। अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। आओ आंख बढ़ाए कुछ करके दिखाना है। सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर
लोग नाचे थे, बाद में लोगों ने नचाया, अब हम नाचेंगे। दिस इज द टाइम टू डांस फॉर यू पीपल एक्चुअली, सेलिब्रेट दिस, क्योंकि सारी जिंदगी समय तो मिलता ही नहीं है। आफ्टर रिटायरमेंट जो है ना, ये मौका मिलता है, तो यू शुड डांस एवरी डे। तो मुश्किल, मुसीबत, ये बातें जो है ना, इनके लिए जगह नहीं है कहीं भी। सिर्फ आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई हौसला नहीं दे सकता। ये हमारी गलत सोच है कि कोई हमें मोटिवेट करेगा, हमें हौसला देगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मोटिवेट योरसेल्फ। आप ही हैं एक, वो एक आप ही शख्स है जो आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं हम थोड़ी देर के लिए बोलूंगा, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेवारी है। सभी तैयार है ना चेंज के लिए? बर्डन जो भी था वो फेंक दिया सबने साइड। यस, थ्रोन बैक, अब पीछे की तरफ नहीं देखना। दैट इज गॉन, दैट इज गॉन इन द गार्बेज, सो यू हैव नॉट फॉरवर्ड दैट। अगर विचार उसके लिए आए तो क्या कहना है? जैसे हमें कोई अननोन मिलता है ना, जिसकी जान पहचान नहीं होती, तो क्या करते हैं हम उसको दूर से कहते हैं हेलो बाय। और कोई गहरा दोस्त मित्र हो तो वो मिल जाए, उसको पकड़ के जेब में डाल देते हैं ना। उसी तरह हमारे विचार हैं, थॉट्स आएंगे, मन में विचार आएंगे, क्योंकि 24 आवर्स में 60 to 80,000 थॉट्स, विचार जो है वो हमारे मन में आते हैं, क्योंकि मन चंचल है, आने हैं। तो उनको आने देना है, उनको कहो यस वेलकम एंड लेट गो, उनका स्वागत करिए, उनको रोकना नहीं है। कोई याद आती है तो आने दो, उसको रोकना नहीं है, लेकिन उसको क्या करना है? थैंक यू, लेट गो, आ जाओ, जाने दो। उसके बीच में डूबना नहीं है, क्योंकि जब उसके बीच में हम डूब जाते हैं तो हम अपना सिस्टम जो है उसको खो देते हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो मैसेज फिर हमारे ब्रेन तक चला जाता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूं, जब हमारी किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो क्या करते हैं? बाथरूम में नहाते हुए फाइट कर रहे होते हैं उसके साथ, खाना खाते हुए फाइट कर रहे होते हैं उसके साथ, उसको ये बोलूंगा, उसको वो बोलूंगा, जिंदगी भर नहीं किया। लेकिन रियल पिक्चर में जब कुछ सामने आता है तो वो सारी बातें भूल जाती है। तो वो क्या चलता है? विचारों की लड़ाई सारी जिंदगी चलती रहती कि मैंने ये किया होता, मैंने वो किया होता, मैंने ऐसा किया होता तो वैसा होता, ऐसा किया होता तो वैसा होता। लेकिन हम नहीं कर सकते। रीजन भी हमारा कार्मिक अकाउंट है, पिछला हिसाब किताब है, इस जन्म का हिसाब किताब है। अब वो डिपेंड हमारे पे करता है कि उसको हमने खुशी खुशी सरेंडर करके काटना है कि दुखी होके काटना है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम जितने ज्यादा दुखी होंगे, क्या वो समस्या ठीक हो जाती है? कभी भी नहीं होती। अगर ऐसा हो तो आदमी सुबह बैठ जाए, शाम तक चिंता करता रहे कि मैं चिंता में हूं, और शाम को ऊपर से एक फल गिर के आए, आपकी समस्या का हल है। ऐसा कभी भी नहीं है। जब किसी समस्या का हल है ही नहीं, इस तरह की जो चिंता है उसका कोई हल ही नहीं है, तो हम उसका सोल्यूशन क्यों ढूंढते हैं? जो हो गया वो पास्ट, जो आएगा वो फ्यूचर। टुडे इज प्रेजेंट। आज का दिन जब सूरज निकलता है तो बी थैंकफुल टू गॉड, कि शुक्र है परमात्मा, आपने आज का एक नया दिन दिया, आज मैं इसको खुशी खुशी दूंगा। कुछ अपने लिए, कुछ दूसरे के लिए, कुछ तीसरे के लिए, कुछ चौथे के लिए, किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ करूंगा। देखो, आप सबके पास देने के लिए कुछ ना कुछ है। अब आप सोचेंगे भाई क्या? पैसे? नो। यस, प्यार, स्माइल है सबसे पहले। जब आपको कोई मिलता है, गिव अ स्माइल, वंडरफुल स्माइल ऑन योर फेस। परमात्मा ने आपको इतना सुंदर, इतना खूबसूरत बनाया अपनी तरह। व्हाट इज दैट? गॉड, G-O-D,
जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हम भी तो वही हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, हम भी तो वही है ना। तो यू आर ऑल्सो गॉड, यू आर ऑल्सो गॉड। लेकिन क्या है, ये हमारी 5 उंगलियां हैं, ये हमारा तन है, ये हमारा मन है, ये हमारी बुद्धि है, और ये आत्मा है, और ये परमात्मा है। हम जिंदगी भर क्या करते रहे, इसकी परवाह नहीं की, है ना। इसने बहुत घुमाया, इसके पीछे इसको लगाया। ये 2 शैतान ही जिंदगी भर के पीछे चलते रहे। मन ने बोला ये कर लो, ये बुद्धि ने बोला जल्दी करो, आत्मा ने बोला सोच समझ के करो, उसकी आवाज ही नहीं सुनी। अब जब हम आत्मा को थोड़ा सा झुका के परम आत्मा के साथ जोड़ेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, परम आत्मा। जैसे कि गुरु नानक देव जी, जैसे ज्ञान हुआ बाबा नानक हो गए, जैसे कि गौतम बुद्ध ने ध्यान किया भगवान बुद्ध हो गए, वो झुके, उन्होंने अपने आप को जानने की कोशिश करी। तो परम आत्मा आप भी हो सकते हो। अपनी आत्मा को थोड़ा सा झुकाना है, परम आत्मा के साथ जोड़ना है, और आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, वो मंजिल क्लियर हो जाएगी। तो अब हम थोड़ी देर के लिए फॉर फ्यू मिनट्स मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे। उसके लिए हम लेग्स क्रॉस करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, आंखें बंद करेंगे, पर अभी नहीं। टांग के ऊपर अंकल टांग नहीं रखेंगे, हम कोशिश करेंगे पैर के ऊपर पैर रखना, इस तरीके से। ये ऐसा क्यों करते हैं, हमारे में क्या है, एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी ड्रिंक दे दो, फ्रूट खिलाओ, जूस पिलाओ, ठीक हो जाओगे। ऐसा ही है, ऐसा ही कहते हैं सभी। तो अगर बॉडी में कहीं डेफिशिएंसी है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी मेडिसिन आपके अंदर ही है। जिस तरह से सूरज की किरणें अगर अंदर ना आए, अगर हम कोई पौधा यहां पे रख दें, तो वो पौधा तब तक सही तरह से नहीं मूव करेगा जब तक उसको हम धूप में नहीं रखेंगे। उसी तरह से हमारी बॉडी में अगर कहीं डेफिशिएंसी है, तो जब तक एनर्जी वहां पे नहीं पहुंचेगी, ऊर्जा वहां पे नहीं पहुंचेगी, तब तक वो उसकी क्योरिंग नहीं होगी। तो वो एनर्जी है आपकी सांसें। पैर क्यों क्रॉस किए, हाथ क्यों लॉक किए, आंखें क्यों बंद करेंगे, क्योंकि 10% ऊर्जा हमारे पैरों से जाती है, 10% हाथों से जाती है, और 80% आंखों से जाती है। उसके लिए आपके पास एग्जाम्पल है गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी थी महाभारत में गांधारी। उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। जब लड़ाई का समय आया, जब दुर्योधन को जरूरत थी, तब उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोली थी। और जब आंखों की पट्टी खोली तो क्या हुआ था, दुर्योधन का शरीर पत्थर का बन गया था, वज्र का बन गया था। तो हमारी आंखों में इतनी ताकत है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब रात आती है, हम सो जाते हैं, सारे दिन में थक जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो हम टोटली फ्रेश होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रातों रात कोई तंत्र मंत्र वाला नहीं आया था हमें ठीक करेगा, हमारे अपने शरीर ने ही उसको ठीक किया। आंखें बंद, सांसों के जरिए रिक्रिएशन हुई, और सुबह सुबह हम फ्रेश भी करते हैं। कई बार किसी को रात को डरावना सपना आता है और सुबह टूटा टूटा महसूस करता है, वो क्या होता है, वो एनर्जी वहां लग जाती है। इसलिए रात और दिन इसलिए है। तो आंखें बंद इसलिए की जाती हैं ताकि जो आपकी बॉडी में एनर्जी सांसों के जरिए जा रही है, वो अंदर आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करे, घूमे, और आप ताजगी महसूस करें। तो अब
फॉर फ्यू मिनट्स आप सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं यहां से कुछ कोड दूंगा, आंखें तब तक नहीं खोलनी जब तक मैं ना बोलूं, हाथ अनलॉक तब तक नहीं करने जब तक मैं ना बोलूं। जब मैं बोलूंगा कि अपने हाथ अनलॉक कर लो, खोल लो, तो अपने हाथ खोल के आपने अपनी आंखों के ऊपर रखने हैं और मैं बैक काउंटिंग करूंगा 5 4 3 2 1 0। फिर आपने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलनी है। सो नाउ वी विल गो टू डिफरेंट जर्नी। सभी तैयार हैं? एवरीवन इज रेडी? जब तक आप यस नहीं बोलेंगे आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है मैं म्यूजिक चलाऊंगा, कुछ बीच में बोलूंगा, आपको यही बोलूंगा कि आपने अपनी सांसों के साथ जोड़ना है और कुछ नहीं बोलना है। ठीक है जी? बीच बीच में बोल दूंगा, तो ना आपने म्यूजिक की तरफ ध्यान देना है, ना सिर्फ मेरी बात की तरफ ध्यान देना। मेरी बात समझ आ जाए ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सांसों को नहीं छोड़ना है। नाक से हवा जा रही है स्टमक तक, वहां से आ रही है बाहर। कोई विचार आए तो क्या बोलना उसको? वेलकम, गो, आइए और जाइए। सो नाइस ऑफ यू, इतने अच्छे बच्चे। करना बेटा, यू स्टार्ट द म्यूजिक। सो प्लीज क्रॉस योर लेग्स, लॉक योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अंदर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। ध्यान केवल और केवल सांसों पर। न कोई सोच, न कोई विचार। ध्यान केवल शांति। दुनिया बहुत देख ली आज तक, बाहर के नजारे बहुत देख लिए। आज मौका है अपने आप से जुड़ने का। आज मौका है अपनी सांसों से जुड़ने का। आज मौका है अपने आप से एकाकार होने का। सो इनवाइट गुरु नानक देव जी, इनवाइट शिव भोले, इनवाइट मां दुर्गा, इनवाइट जीसस क्राइस्ट, इनवाइट लॉर्ड कृष्ण, इनवाइट लॉर्ड राम। बाबा नानक को याद करिए, महसूस करें कि वो हमारे साथ ही बैठे। महसूस करें कि वो हमारे बीच में ही है। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी पाया है, उसके लिए उस बड़े उस खुदा का शुक्रगुजार है। आज का दिन हम इस धरती को देख रहे हैं। हे ईश्वर तेरा शुक्र है। आज उस ईश्वर के साथ एकाकार होना है, वो अपनी सांसों के जरिए। ध्यान केवल शांति, ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान केवल शांति।
सभी अपनी आंखें बंद रखें, अपने आसपास की आवाजों को महसूस करें। अपनी सांसों के साथ जुड़ने की कोशिश करें। ध्यान बाबा नानक ने किया था, और 2 दिनों तक पानी के नीचे रहे। ध्यान भोले शंकर जी करते हैं। अमृत दूसरों को पिलाया, विश्व खुद पी गई। ध्यान जैसे कृष्ण ने किया था, वो रब हो गई। गौतम बुद्ध ने किया, वो भगवान बुद्ध हो गए। आज तक हम अपने मन के बस में रहे। मन ने बोला ये कर लो, बुद्धि ने उसका साथ दिया। लेकिन आज मौका है अपनी आत्मा को परम आत्मा के साथ जोड़ने का। आज मौका है अपने आप के साथ जुड़ने का। आज मौका है अपने आप से रूबरू होने का। ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान केवल अंदर जाते हुए सांस, बाहर आते हुए सांस। Those helps you to see the world. Be thankful for your heart, which pumps the blood and every cell of the body. Be thankful to your kidneys, which purifies the blood. Be thankful to every organ of your body, every cell of your body, which helps you to be alive. कोई भी अपनी आंखें ना खोले। छोटे बच्चे, छोटे मास्टर्स अपनी आंखें बंद रखें।
केवल शांति। अंदर जाते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास। ध्यान केवल शांति। आज तक बाहर की दुनिया से जुड़े रहे। आज मौका है अपनी सांसों के साथ जुड़ने का। अपनी सांसों से दोस्ती कर लो। श्वास हमारे गुरु है, मन हमारा शिष्य है। मन को काबू करने का एक ही मंत्र है और वो है अपनी सांसों से दोस्ती। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ध्यान केवल शांति। कोई भी अपनी आंखें ना खोले। गहरे ध्यान में जाने की कोशिश करें। Go deep in meditation. ना कोई सोच, ना कोई विचार, ध्यान केवल शांति। Be thankful for the universe, which provides everything to us. Feel it, white light आपके क्रम चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। क्रम चक्र से होती हुई आज्ञा चक्र में पहुंचेगी। आज्ञा चक्र से होती हुई थ्रोट चक्र में पहुंचेगी। थ्रोट चक्र से होती हुई हृदय चक्र में पहुंचेगी। हृदय चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र से रूट चक्र। सफेद किरणें आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं। महसूस करें कि रोशनी आपके चारों ओर फैल चुकी है। महसूस करें कि वाइट लाइट इस पूरे हॉल में फैल चुकी है। महसूस करें कि वाइट लाइट पूरी स्टेट में फैल चुकी है। महसूस करें कि वाइट लाइट सारे संसार में फैल चुकी है। आपके शरीर से सफेद किरणें निकल रही हैं। सब जगह वाइट लाइट फैल चुकी है पूरे यूनिवर्स में।
से अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। आपको भी बुद्ध बनना है। बुद्ध का मतलब है अपने आप का बोध होना, अपनी सांसों से जुड़ना। मन को काबू करने का एक ही मंत्र है और वो है अपनी सांसों से दोस्ती। अपनी सांसों से दोस्ती कर लो। न कोई सोच, न कोई विचार, ध्यान केवल शांति। अंदर जाते हुए श्वास, बाहर आते हुए श्वास। ध्यान केवल शांति। न कोई सोच, न कोई विचार। Little masters close your eyes, आंखें बंद। आंखें तब तक नहीं खोलेंगे जब तक मैं ना कहूं। विलेज बाबा नानक हमारे बीच में विजिट लॉर्ड शिवा आज हम जहां भी हैं उस जगह को एंजॉय करें। आप जहां भी हैं अपने आप से जुड़े। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ध्यान केवल शांति। अब समा हो गया है वापसी का। अपने आस पास की आवाजों को महसूस करें। आप जिस जगह पे बैठे हैं उस चेयर को महसूस करें। आप अपने हाथों को अनलॉक करें, अपने हाथों को खोलें और आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और वापिस उसी पोजीशन में जाए। लाइट ऑन करने प्लीज। बाकी लेकिन इतनी अभी तक लाइट्स हाँ जी, कैसी रही यात्रा? वाओ। अब आप थोड़ा सा बताएंगे कहाँ कहाँ घूम के आए हैं? वाओ।
कोई अलग सा एक्सपीरियंस हुआ हो कि बताना चाहे बता सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है। आजकल अभी भी बात नहीं आ रही। गुड। असली आनंद यही है जो हम बाहर ढूंढते रहे सारी उम्र ना, वो आनंद नहीं था, वो जुनून और जज्बा था। वो हमने कुछ इच्छाएं पूरी करनी थी, कुछ जरूरतें पूरी करनी थी, हम उसमें आनंद खोजते रहे, उसमें खुशियां ढूंढते रहे, उसमें सुकून ढूंढते रहे। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा के पीछे लग गए, वो इच्छा पूरी हुई, तीसरी के पीछे लग गए, और ऐसे जिंदगी कब निकल गई पता ही नहीं चला। और जो बाकी की बची है, इसको सिर्फ अपनी सांसों के साथ जोड़ के बिता के देखो, पता लग जाएगा कि इस जन्म से पहले कहां थे, यहां हम क्या करने आए थे। ये तो पता सभी को लग गया आज तक जो किया, और इसके आगे क्या करना है उसका विजन क्लियर हो जाएगा। अंकल आप बताएंगे कुछ? अब अभी तक माइक नहीं चलता है। हाँ प्लीज अंकल बोले। आज सभी एक एक लाइन बोलेंगे जरूर, जो कैसा लगा आपको, है ना? हाँ नेक्स्ट प्लीज बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। बड़ी शांति मिली सर। जी बड़ी शांति मिली। माइक की आवाज प्रॉपर नहीं सुनाई दे, कम बोलिए। बड़ी शांति मिली सर। जी। बड़ा सुकून मिला जी। और आगे जीवन जीने की एक प्रेरणा, एक राह दिखाई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो अच्छा बोलिए कुछ, आप बोलेंगे तो मुझे कुछ आप बोलिए प्लीज, बोलिए टेढ़ा बेटा कुछ भी बोलिए, बोलिए जो जो आपको अंदर आ रहा है प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे कहीं अंधेरे में अंदर चले गए हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता आपका चल पड़ा है, चलते रहिए। बहुत शांत महसूस किया जी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुड। आपके माइक की आवाज नहीं है, उसमें कॉर्डलेस में आवाज नहीं है। बहुत सारी मेडिटेशन क्लासेस अटेंड की हैं, पर जो यहाँ सुकून मिला और इससे पहले जो नाच में आनंद की अनुभूति हुई, उसका कोई मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत धन्यवाद। बोलिए बोलिए प्लीज। बहुत ही उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धक और शब्द नहीं मिल रहे क्या कहूँ, पर बहुत आनंद आया। बहुत थैंक यू। बोलिए अंकल, बोलिए, कोई बात नहीं। आपने एक रास्ता दिखाया है कुछ करते थे बात ये हुई है, तो आई होप कि हम जो कुछ करते थे थोड़ा और अच्छा कर पाएंगे, कोशिश करेंगे हम। माइक की कनेक्टिविटी नहीं हो रही। हेलो थैंक यू वेरी मच। आगे 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 सभी को देखो, सभी को। हेलो 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 ये अपने आप में खो जाने का, अपने आप शांति महसूस करने का, कि दुनिया जो है हमारे लिए सर आप वो तो वायर के साथ है ना, यहीं पे वो दे दिए हेलो हेलो चेक
यूँ आपने इतना अच्छा मेडिटेशन कराया। एक्चुअली मैं भी इस मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ एंड आई फेल्ट माई सेल्फ कनेक्टेड टू गॉड डायरेक्टली टू द सुप्रीम पावर एंड आई फेल्ट लाइट एंड प्योर लाइट, क्या बोलते हैं, चांदनी सा प्रकाश चालू। I felt that, and actually I do meditation every day, so I like it too much. Thank you very much. बोलिए बोलिए प्लीज, आप लोग बोलिए, कोई बात नहीं, बोलना चाहिए, कुछ तो बोलो। आप पीछे दे। हेलो चेक। हेलो हेलो। हाँ, अब देखिए, सुख और शांति का रास्ता सांसों का रास्ता है, और ये सुख धाम है जो अंत में हम पहुंचते हैं वहाँ जाकर ही आनंद आता है। रास्ते में भी आनंद आता है, लेकिन जब वहाँ पहुंचते हैं, पहुंचना ना पहुंचना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो रास्ते का आनंद है वो डेस्टिनेशन से भी ज्यादा है। मैं समझता हूँ मेडिटेशन जो है ये खुद की नहीं जाती, मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन होती है, तो मैं समझता हूँ जब आदमी बैठते हैं मेडिटेशन में, वो नहीं होता, मेडिटेशन होती है। द डांसर वेनिशेस एंड द डांस रिमेन्स। तो इसी तरह मेडिटेटर खत्म हो जाता है, मेडिटेशन रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुकून सा मिला अपना समय। असली भगवान की पूजा, असली भगवान को मिलना श्वास ही है। यही सब कुछ है जिसके सहारे हम जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी हम करते थे, लेकिन सभा में और भी आनंद आता है। जब अपनी नेचर के मिल जाते हैं तो और भी अच्छा आनंद आता है। बोलिए अनंतकांत भगवान की जय। Thank you so much, sir. T.P. Thakur sir from Guru Nanak Senior Secondary School, Draha. Sir, हमें होप्स हो कि सभी ने ये मेडिटेशन अच्छे से फील किया होगा, और हम लोगों ने भी, मैंने भी यहाँ बैठ के ये मेडिटेशन फील किया, और हमें बहुत सी पॉजिटिविटी नज़र आई, और इस चीज़ को हमने बड़ा ही आनंद लिया। थैंक यू सो मच सर, हम सभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि एक्चुअली किसी को भी सुनना बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेटर में बोलते रहते हैं, पर बैठ के सुनना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने मुझे सुना इतनी देर बैठे। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। रास्ते में कारवां जुड़ता गया, हम यहाँ तक चलते गए, कारवां पीछे छूटता गया, हम आगे निकलते चले गए। इसी तरह कारवां सारा पीछे रह जाएगा, हम अकेले आगे निकल जाएंगे। तो हम सभी को उस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना है कि ताकि आप खुशी खुशी, जैसे हम वक्त होने पे खुशी मनाते हैं, वैसे ही जाने का भी उत्सव मनाएं। मेरे मम्मी डैडी भी 80 साल के हैं, 80 इयर्स ओल्ड हैं, तो मेरे पापा डरते हैं, मम्मी नहीं डरते। तो पापा की काउंसलिंग में डेली करता हूँ, रोज शाम को फोन पे उनकी काउंसलिंग करता हूँ। वो कहते हैं बेटा मुझे घबराहट होती है यार, जब ना दिल उदास हो जाता है। तो मैं उन्हें यही समझाता हूँ, देखो ना मेरी मम्मी आपके साथ आई थी, ना मैं आपके साथ आया था। आप जब आए थे अकेले ही आए थे,
बाकी लोग आपके साथ बाद में जुड़े। जब आप जाएंगे, चाहे मैं आपको, आप मुझे जब डाल के रखें, चाहे घर वालों को पकड़ के रखें, जब जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कब चलेंगे। मैंने उन्हें ये बोला कि डर किस बात का है? डरे तो आदमी तब जब कोई जाने के बाद ये बताए, यार जाने के बाद ना बड़ा कष्ट होता है ना, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी परेशानी होती है। वो तो आज तक कोई आया नहीं वापस बताने, तो बताया नहीं किसी ने। बात से पहले हम कहां थे हमें कुछ पता ही नहीं। 9 महीने मां के घर में उल्टे लटके रहे। याद है किसी को? किसी को याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। तो अब सारी जिंदगी यहां उल्टे लटके रहेंगे, ये भी भूल जाएगा। जाने से पहले ये भी यही रह जाएगा। तो क्यों ना हम डेली खुश होके जिए, मस्ती में जिए, आनंद में जिए, अपने आप के लिए जिए। तो जब मैं ये बात उनको बोलता फिर कहते यार ठीक है ठीक है, सही कह रहा तू, सही कह रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप एकदम तंदुरुस्त हो गए। आप बोलो भी कविता लिख देंगे। वाह वाह, वंडरफुल। मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा आपकी कविता सुनूंगा। मैं अभी आप थोड़ा नजदीक आइए। नहीं, थोड़ा माइक देना नहीं। ये आपकी बातें सुनकर मुझे खुश रहना ही सबसे बड़ी मर मर कर भी जीना नहीं, कभी भी नहीं जिएंगे हम ले लेके मजे। वाह क्या बात है। जिएंगे हम ले लेके मजे, रो रो कर हमें जीना नहीं। जीना वाह वाह करके जिएंगे हम, हाय हाय करके जीना नहीं। आप सभी इनको सुना करो। जितनी लोग दिल को इकट्ठे कर दिए जाएंगे, मेरे दिल की शक्ल बन। क्या बात है, आप तो बहुत क्या बात है। अंकल मैंने बोला ना, वी ऑल आर गॉड। एक दूसरे के दर्शन करो, परमात्मा के दर्शन खुद हो जाए। एक दूसरे के चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, खुशी लाइए। अपने को देखो अंदर कितना सुकून, कितनी शांति मिलेगी। मैं तो ये याद कर नहीं समझा हूं। आई 92 नाउ। वाओ वंडरफुल। यू आर यंग मैन एक्चुअली। और ये सबको बड़ा वो करते हैं, इतना अच्छा। इस टाइम सबसे यंग आप हैं। एक वर्ड था ना कि खुश रहना, वो सबसे बड़ी बात। और इनकी जो सेहत का राज है और इनकी जो फेस का जो भी इनकी 2 लाइनें सुन लोगे ना। आप ये देखिए, बिना क्रीम के, बिना मिसाज के, बिना ब्यूटी पार्लर के कितने सुंदर लग रहे हैं। कितनी चमक। वाह सुंदर भी, प्रकाश भी। सुंदरता अंदर से है, प्रकाश चेहरे से बाहर आ रहा है। और साथ में चोपड़ा है तो चोपड़ते रहते हैं सब। बहुत नेक्स्ट बता के जाइए कब आ रहे हो। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी विल बी। डोंट वरी मैम, जल्दी बुलाएंगे। मैं यही आपके पास गुरु नानक स्कूल है, वहाँ पे प्रिंसिपल। थोड़े वक्फे बाद बुलाते हैं। आपकी सर्विस यही है जो मैंने अभी करी। ये सबको बिठाया करिए, सबको कुछ ना कुछ सुनाया करिए, सबसे कुछ ना कुछ सुनाया करिए। इससे बढ़िया ये इससे बड़ा स्कूल कोई नहीं हो सकता। हाँ, अब यहाँ ये सबसे बड़ा स्कूल है। ये सब छोटे बच्चे अगर आप टीचिंग में रहे हैं ना, इससे बढ़िया मौका आपके लिए और कोई, मैं कहता हूँ, हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। 60 साल अब वाली सर्विस कर दी है। आप सबको इकट्ठा करिए, जो सबको इकट्ठा करिए, सबको मोटिवेट करिए। टीचर के पास यही तो है, तो बांटिए।
अंकल से सीखिए। ये हमने एक ग्रुप शुरू किया हुआ है यहाँ पे जिसमें भजन बोलते हैं और डिस्कस करते हैं, पर कम जुड़ रहे हैं। अब ये नए आए हैं, इनको रिक्वेस्ट करेंगे और सबको भी जोड़ा जाए। उसमें ड्यूटी में आपको विचार, हम जो भी भजन बोलते हैं टीचर का काम है सबको जोड़ना, सबसे मिलना। ओम के साथ मेडिटेशन करते हैं, यही मैंने एवरीडे हम लेते हैं, श्वास लेके आए, वही लेके जाए। आज मैंने लिखा है इसके लिए, कल इन्होंने कहा था सर्वे सबके खुशी, तो मैंने ऐसे ही भजन सुना है जो सबका भला चाहिए। मैं अभी सोच रहा था, मैं गया था वहाँ, तो किसको करे सलाम? फंक्शन का पता नहीं था, लोगों को नहीं पता। लोग नहीं देखते, व्हाट्सएप सारे